नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं मेरा ये यूट्यूब चैनल हम लोग। अ, आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये शीश महल की जो क्लिपिंग्स क्यों दिखाई आपको। ये भी एक दिल्ली में का जो चुनाव है उसके परिणाम का एक ऑफशूट होगा। और इस बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और प्रधानमंत्री की जो तस्वीर मैंने दिखाई है वो इसीलिए दिखाई है कि प्रधानमंत्री भी देख रहे हैं कि ये शीशमहल कैसा है। लेकिन इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जो बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आइए डिस्कस करते हैं आगे इस वीडियो में। तो आज मैं फिर दिल्ली चुनाव के जो परिणाम है उसको ही कुछ आगे बढ़ाऊंगा। और जो एक महत्वपूर्ण बात दिल्ली चुनाव के परिणाम में ये आई है कि उसका पंजाब सरकार पर क्या असर होगा। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब से के सारे एमएलए को दिल्ली में बुलाया और क्या मीटिंग हुई, इसमें क्या निर्णय निकला ये तो पता नहीं, लेकिन उसने ये बताने की कोशिश की कि बॉस मैं ही हूँ। और खबरें ये आ रही है कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान के बीच में दरार पड़ गई है। फिर कुछ कांग्रेस के वहाँ के अध्यक्ष जो विधानसभा में भी विपक्ष के नेता हैं वो कह रहे हैं कि 30 आदमी हमारे एमएलए हमारे संपर्क में है। तो ये सब चल रही है पंजाब के बारे में बातें। तो उसके बाद केजरीवाल के जेल जाने की बात भी चल रही है क्योंकि वो कितने दिन तक बाहर रह पाएगा। उस पर शायद 15 केसेस तो ऐसे हैं जो उन्होंने अपने एफिडेविट में दिए। उसके अलावा शराब घोटाला और न जाने कितने घोटाले आगे निकलेंगे जब सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। और सीएजी की रिपोर्ट जैसा बीजेपी ने कहा है कि वो पहले ही सत्र में पहले ही दिन पेश कर देगी विधानसभा के। इसके अलावा एक एसआईटी बना दी गई है। इसके अलावा ये भी खबर आई है कि जो वहाँ के उपराज्यपाल हैं उन्होंने सारे सेक्रेटरीट वगैरह को सील कर दिया है। और जो मंत्रियों के घर पर जो फाइलें थी या जो दूसरे लोगों की फाइलें थी उन सबको भी अपने कब्जे में ले लिया। मतलब किसी तरह का कोई सूचना का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। या और कोई भी जो फाइल है जिसमें डिटेल्स होंगी सारी अब तक के सरकार के कार्यकाज की और लेकर जो होगा वो सब सुरक्षित कर लिया गया। कितना सुरक्षित रहेगा ये कहना मुश्किल है क्योंकि वहां पर भी सरकारी कर्मचारी हैं और कुछ सरकारी कर्मचारियों को अपनी इज्जत या अपनी नौकरी भी बचानी होगी। इसके अलावा आज एक खबर आई है कि 6 ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है कुछ रिश्वत के कांड में। तो ये सब चल रहा है। और इसके अलावा बीजेपी तो अपना मुख्यमंत्री को के बारे में उनका जो विचार विमर्श चल ही रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 16 तारीख को आएंगे उस समय निर्णय होगा कि कौन दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री होगा। लेकिन निश्चित रूप से कुछ लोग जो यूट्यूबर्स हैं वो कह रहे हैं कि केजरीवाल के लिए बहुत मुश्किल समय आने वाला है। कई बार मतलब जो न्यूज चैनल और ये होते हैं इनके लिए क्या कंटेंट होता है। जैसे मेरे लिए भी एक कंटेंट और मैं बना रहा हूँ। वो है केजरीवाल जैसे हेडलाइंस होती है, केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ी, इस तरह के आते हैं। कि क्या मुश्किलें बढ़ी, केजरीवाल को क्या हो गया, जेल ही तो जाना पड़ा और अब भी जेल जाना पड़ेगा। और तब फिर वो उसी तरह की बात करेंगे। लेकिन मैंने अब तक हाँ, इसके हार के कारणों की भी बहुत सारी बात हो रही है। कांग्रेस इसमें एक तरह से जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा इसमें अपनी जीत क्लेम कर रही है। मैंने एक्चुअली मैं मिस कर गया था 8 तारीख के जयराम नरेश रमेश का वो ट्वीट जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी की ये जीत नहीं है, आम आदमी पार्टी ही अपने कार्यकलापों से हारी है। वैसे मैं मेरा ये मानना है कि एक कोई एंटी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी तो तब होती है जब सरकार कोई काम करे। यहाँ तो दिल्ली में सरकार ही नहीं थी। कोई सरकार जिस तरह काम करती है ऐसा कुछ काम हो ही नहीं रहा था। तो एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ कैसे होती। ये प्योरली और प्योरली एक जो विश्वासघात हुआ देश के साथ और जो एंटी करप्शन मूवमेंट को जिस तरह से करप्शन में कन्वर्ट कर दिया। जैसे मैंने एक पिछले उसमें कहा था कि लोहे से लोहे को काटने की कोशिश की, तो अरविंद केजरीवाल ने करप्शन को करप्शन से काटने की कोशिश की। एक और बात मैंने अपने पिछले में की थी कि अरविंद केजरीवाल के पास शायद एक रिसर्च टीम है या थी जो ये रिसर्च करती थी कि अगला घोटाला कैसे किया जा सके, उसकी डिटेल एसओपी और उसका डिटेल कार्य प्रणाली या मॉड्यूल वो वर्कआउट करते थे और अगला जो नेक्स्ट घोटाला करते थे। अदरवाइज इतने कम समय में इतने घोटाले करना संभव नहीं था। लेकिन मेरा आज का विषय ये नहीं है। मैंने आज एक खबर सुनी थी जो कि इसका मेल्ट डाउन है रिजल्ट का कि शीश महल का क्या होगा। जो बीजेपी ये घोषणा कर चुकी है कि उनका अगर उनका जो मुख्यमंत्री होगा वो शीश महल में नहीं रहेगा तो शीश महल का क्या किया जाए। एक बहुत डिस्ट्रक्टिव आइडिया आया था कि शीश महल को जमींदोज कर दिया जाए और वहां पे पूरा पहले जैसा कि जो घर था वो वैसा बनाया जाए।
ये इससे मूर्खतापूर्ण आइडिया मैं समझता हूँ कि कोई दे नहीं सकता, क्योंकि 100 करोड़ का जो घर बनाया गया उसको तोड़ा जाए, आलिशान घर जो कि इलीगल जरूर होगा लेकिन उसको लीगलाइज किया जा सकता है, क्योंकि सरकारी है। तो एक और इसका आइडिया आया था कि जब बीजेपी का मुख्यमंत्री इसमें नहीं रहेगा तो इसको एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया जाए, और उसको फिर आम जो दिल्ली में इतनी इतनी उसकी पब्लिसिटी हो चुकी है कि जो दिल्ली में कोई आएगा, या तो पहले तो दिल्ली वासी और दिल्ली जो विजिट करेगा, जैसे वो लाल किला कुतुब मीनार देखता है वो शीश महल भी देख के जाएगा। तो वहां से एक तो सरकार को अच्छी खासी इनकम जनरेट होगी। और मैं आपको इसके बाद एक दो क्लिपिंग्स दिखाता हूँ। एक तो लालबाग पैलेस इंदौर की, जिसमें ऑफ लेट तक 1959 या 69 तक होलकर्स रहते थे, और क्या आलिशान गुफ्तान, उसकी छोटी सी क्लिपिंग दिखाऊंगा, और एक और दूसरे महल की क्लिपिंग दिखाऊंगा, फलकनुमा पैलेस हैदराबाद की, जो निजाम ऑफ हैदराबाद का था। तो आइए एक शॉर्ट विजिट करते हैं इंदौर के लाल बाग पैलेस की, जो होलकर द्वारा बनाया गया था, और 1969 तक इसमें ये लोग रहते थे। देखिए कितना शानदार है, नक्कारी का काम है। मीटिंग हॉल्स हैं, ड्राइंग रूम है, सब कुछ आलीशान है। ये उनका रीडिंग रूम है, जहाँ शायद लाइब्रेरी हुआ करती थी। ये बिलियर्ड्स की टेबल है, और ये है वो जगह जहाँ पर वो लोग खाना खाया करते थे सब मिलकर। और कुल मिला के आलीशान है। शीश महल कहाँ तक इसकी टक्कर दे पाएगा, ये देखना है। किस ठाट बाट से ये लोग रहते थे, और किस तरह इन्होंने जनता को उस समय निश्चित रूप से शोषण किया होगा, और अपने पे कितना पैसा खर्च करते थे, उसकी छोटी सी झलक है। और वही झलक आपको जो है शीश महल में देखने को मिलेगी। तो जनता को ये जानना चाहिए कि जो आधुनिक युग के जो लोकतंत्र, भारतीय गणतंत्र, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी से ने जो राजे पैदा किए हैं, वो किस तरह से जनता को लूटा, और उन्होंने किस तरह से अपनी अय्याशी पे पैसा खर्च किया है। उसमें थोड़ी सी झलक मैं आपको शीश महल की भी दिखाऊंगा। हालांकि मुझे बहुत डिटेल उसकी मालूम नहीं है, मैंने जरूर कुछ वीडियो देखे हैं जो शायद बीजेपी ने रिलीज किए थे। लेकिन निश्चित रूप से अगर मेरे को मौका मिला दिल्ली जाने का, तो मैं वहाँ पे टिकट लेके जरूर उसको देखूंगा। फलकनुमा पैलेस पे भी टिकट है, लालबाग पैलेस पे भी टिकट है। तो इससे एक इनकम भी जनरेट होगी, और सरकार को जो एक्चुअली तो जो इसका संदेश जाएगा कि वो किस तरह से आज के पॉलिटिशियंस जनता के पैसे को लूट रहे हैं और अपनी अय्याशी पे खर्च कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है, और इसे इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। बाद में इसको होटल, गेस्ट हाउस या विदेशी, मतलब इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होगी इसमें, मतलब इतना बढ़िया भव्य बनाया गया होगा कि इसमें विदेशी मेहमानों को भी रुकने के लिए इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन अंत में तो होगा, जहां तक मैं सोचता हूँ कि बीजेपी कितना ही क्या उसका मुख्यमंत्री इसमें शिफ्ट होगा। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? और ये दोनों तीनों वीडियो देखिए, और अगर इस वीडियो में कुछ आनंद आया हो तो इसका जरूर आप सब्सक्राइब लाइक कीजिए, और दोस्तों को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ दिल्ली के बारे में काफी कुछ चल रहा है, इस पे मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। और देश के अन्य भागों में पॉलिटिकली क्या हो रहा है इसके बारे में मैं जरूर डिस्कस करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ।